नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जो है पिछले वीडियो में आप लोग जो है वही स्रावी ग्रंथियों के विषय में समझे थे। आज हम लोग जो है अंतःस्रावी ग्रंथियों के विषय में समझेंगे, जिसमें अंतःस्रावी ग्रंथियों में से आपका बहुत ये कारगर वीडियो है। और मेरे चैनल पर पहली बार आप आया हो, जिसको आपको नोटिफिकेशन और बेल की घंटी जरूर दबाना है, जिसमें आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे। चलिए हम लोग वीडियो के चलते हैं। तो हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथियों के विषय में पढ़ेंगे, जो ब्लड से ही कनेक्टेड होके जो है बहता है। और इसमें यहाँ मैं लिखा हूँ डक्ट, मतलब इसमें नली की जरूरत नहीं होती, मतलब नली, जिसको हम लोग एंडोक्राइन कहते हैं इंग्लिश में। अब आते हैं प्रश्न, जो मैं आपका व्हाइट बोर्ड पर मैं लिखा हूँ एक एक। तो ये हाइपोथैलेमस ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, और ये हाइपोथैलेमस होता है, मतलब ऐसे कहिए कि जैसे पीयूष ग्रंथि होता है, पीयूष ग्रंथि से ये हाइपोथैलेमस होता है। पीयूष ग्रंथि जो है जिसको हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस और हाइपोथैलेमस, जो आप लोग को अभी पूरा तो नहीं लिखा हूं, लेकिन हाइपोथैलेमस यहाँ पर हार्मोनों का कंट्रोलर भी माना जाता है। हाइपोथैलेमस, ऐसे तो हाइपोथैलेमस बॉडी में बहुत ही जो है ये कहिए प्रेम कह सकते हैं, प्रेम, घृणा और भी किसी से लगाव, ये सब भावना हाइपोथैलेमस के द्वारा। ये हाइपोथैलेमस ज्यादा और स्रावित कब होता है, जैसे गर्मा गर्म कोई खाद्य पदार्थ हम लोग खाते हैं, उसमें हाइपोथैलेमस और ज्यादा ही वर्क करना शुरू कर देता है। तो गर्मा गर्म भोजन मतलब ये हुआ कि मसालेदार भोजन हो गया, ये सब आपको हाइपोथैलेमस को ये बढ़ावा देते हैं। और दिन प्रतिदिन जो है हाइपोथैलेमस बढ़ता चला जाता है। या किसी को देखे होंगे कोई किसी से प्रेम करता है, या बच्चे भी अपने माँ से प्रेम इस हाइपोथैलेमस के कारण ही होता है। चलिए आगे चलते हैं। ये हाइपोथैलेमस के बाद आता है पीनियल ग्रंथि, जिससे दो आपका हार्मोन सेरोटोनिन। अब मेलाटोनिन और सेरोटोनिन करते क्या है, तो हम देखे होंगे कि जब थोड़ा शाम होने लगता है, रात होने लगती है, रात होते वक्त ये हम लोग का शरीर की त्वचा थोड़ा ये काला रंग का होने की वजह से कारण क्या है, ये मेलाटोनिन हार्मोन होते हैं। मेलाटोनिन जो है रात में ये स्रावित होने लगते हैं, जिसकी वजह से रात में हम लोग का शरीर का रंग थोड़ा सांवला हो जाता है। ये सेरोटोनिन क्या करता है, जैसे रात्रि के समय जैसे भोजन हम लोग कर लिए, अब भोजन करने के बाद हम लोग को नींद आनी चाहिए। तो नींद आने के लिए वो तो होता है कार्बन डाइऑक्साइड बनना पड़ता है, मतलब रासायनिक क्रिया इससे स्टार्ट हो जाता है बॉडी में। लेकिन सेरोटोनिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, जिसके वजह से नींद हम लोग को आना शुरू हो जाती है। ये आप लोग देखे होंगे कि जो छोटे बच्चों में, ये छोटे बच्चे को जो है तुरंत ही बार बार वो सोते रहते हैं। ये सेरोटोनिन की अधिकता उनके में बच्चों में ज्यादा सक्रिय होते हैं। कौन? सेरोटोनिन, या कह सकते हैं पीनियल काय ग्रंथि। इसलिए पीनियल काय ग्रंथि होती क्या है, हम माना जाता है कि शंकर जी की आंख के समान, मतलब हम लोग को थर्ड आइज कहा जाता है इसको, इसलिए बीचों बीच में होता है, जिसकी वजह से इसको हम लोग थर्ड आइज कहते हैं। ये मन दिमागों के बीचों बीच में पाया जाता है, और दिमाग में उसको फाड़ा जाए, फाड़ने से कुछ यहाँ पर एक पीनियल काय ग्रंथि आपको मध्य में ही दिखाई देगी, इसलिए इसको थर्ड आइज भी कहा जाता है, थर्ड आइज। आगे चलते हैं। और ये बच्चों में ज्यादा सक्रिय होते हैं। आप देखे होंगे कि छोटे बच्चे हैं, दूध पान कर लिए, खाना खा लिए, तो माँ जो है उसको थप्पी लगा कर जो है उसको सुला देती है, और तुरंत ही वो सो जाते हैं, इसलिए आती रहती है। आगे चलिए। थायराइड ग्रंथि, जिसको हम लोग हिंदी में औचू कहते हैं, ये कारण सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। थायराइड कहीं कहाँ होती है, यहाँ पे ये गले के पास ये थायराइड ग्रंथि होती है। और ये थायराइड से ही थायरैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, और ये थायरैक्सिन हार्मोन का अनियंत्रित हो जाएगा तो इसी से यहीं पे घेघा रोग हो जाएगा, और गर्दनिया इतना मोट फूल जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का ये थायराइड ग्रंथि से होता है। अब ये करता क्या है, कुछ मैं आप लोग का व्हाइट बोर्ड में लिखा हूँ, जिसमें ये बीपी को कंट्रोल करता है। ब्लड प्रेशर जो है हाई हो जाए, कम हो जाए, इस सब का कंट्रोलिंग आपका थायराइड ग्रंथि करता है। फिर ये थायरैक्सिन हार्मोन का स्रावन करता है, थायरैक्सिन हार्मोन जो मैं बोला हूँ। और ये थायरैक्सिन हार्मोन की जब अनियमितता होती है, उसी के कारण घेघा जो है फूलने लगता है। या जानवरों को भी देखे होंगे कि ये थायरैक्सिन हार्मोन की वजह से गर्दन उनका फूल जाता है, मोटा सा हो जाता है। अब तो फिलहाल में नहीं हो रहा है, अब सबका खान पान पूर्ण हो गया है। आगे चलते हैं। ये टायरोसिन या आयोडीन का स्राव करता है,
और ये कंट्रोलिंग करता है टायरोसिन और आयोडीन का। और कंट्रोलिंग जब नहीं हो पाएगा तो फिर हम लोग को बीमारियां उत्पन्न होंगी। कौन सी बीमारी है, यहाँ पर देखिए बीमारी मैं लिखा हूँ जिसमें ग्वाइटर मतलब घेंघा रोग हो जाएगा, जो गर्दन फूल जाएंगे। फिर क्रिटिनिज्म मतलब बच्चों में क्रिटिनिज्म मतलब होगा क्या, तो क्रिटिनिज्म होगा क्या कि बच्चों के जो है बुद्धि मंद बुद्धि खो जाएंगे। कभी कभी देखे होंगे वो थोड़ा जैसा मुंह बनाए रहते हैं, हाथ मुंह फूला रहता है, ऐसे मुंह बनाए रहते हैं और चुपचाप कहीं ना कहीं बैठे रहते हैं। तो उससे अनुमान लगाइए कि इसका मन दिमाग जो है मंद बुद्धि वाला है, मंद दिमाग का है। और मंद दिमाग किसके वजह से हुआ, ये आपका थायराइड ग्रंथि की वजह से। और थायराइड ग्रंथि का अनियमितता जब हो जाती है तो बच्चों में भी मंद बुद्धिता आ जाती है। फिर आगे चलते हैं, ये माइसेरिडीना। अब ये माइसेरिडीना की वजह से क्या होता है, तो माइसेरिडीना भी बहुत जब स्रावित जब होने लगता है, ये इसकी अधिकता जब होती है तो औरतों जो है कहिए भैंस जैसे मोटी हो जाती हैं, बहुत ज्यादा भैंस उच्चारण जो है शब्द प्रचलित है, भैंस जैसे मोटी हो जाती हैं और थल थल चलती रहती हैं कि चलने में भी उनको परेशानी हो जाती है, मतलब उनका शरीर ये उनके लिए परेशानी हो जाती है। ऐसा मोटा ये माइसेरिडीना की वजह से ही आता है। तो माइसेरिडीना का अधिकता ना हो जाए इसलिए थोड़ा एक्सरसाइज करना भी जरूरी है। एक्सरसाइज करते रहिए और माइसेरिडीना को जो है कंट्रोल किए रहिए, नहीं तो भैंस नियर बन जाइए। चलिए आगे चलते हैं। फिर आपका चौथा है पैराथायराइड। ये पैरा ऑटो इसको कहा जाता है। ये इसमें जो है कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा ये कंट्रोलिंग करता है। कैल्शियम और फास्फोरस की जो मात्रा को कंट्रोल करता है। और जिसकी वजह से कैल्शियम आप जानते हैं, कैल्शियम की वजह से हम लोग का बॉडी का मतलब शरीर का हड्डियों का निर्माण होता है। और ये फास्फोरस भी हम लोग का ये आपका अस्थिमज्जा में ही पाए जाते हैं। और फास्फोरस और भी चीज में काम आता है, जैसे कभी कभी पहले जो है हम लोग का जब इतनी जो है ज़्यादा विकसित एरिया नहीं था तो उस समय पहले जो है आप लोग गाय भैंस का जो है ये हड्डियाँ या गाय भैंसों को जो खेतों में फेंक दिया जाता था, और खेत में फेंकने की वजह से वो जो इसके हड्डी जो है जमीन में गड़ जाती, धूप में पड़ा हुआ है हड्डी, और जब शाम होता था तो खेतों में जो अपने आप ऑटोमेटिक आग जल जाते थे। तो लोग पहले लोग कहते थे अरे देखो देखो भूतवा जो है आग जला रहा है। ऐसा शब्द फास्फोरस की वजह से ही आते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। पांचवा आपका थाइमस ग्लैंड। ये थाइमस ग्लैंड भी वर्क क्या करता है, ये प्रोटीन और लिम्फोसाइट्स का निर्माण करता है। ये जो है माना जाता है कि ये थाइमस ग्लैंड जो है प्रोटीन और लिम्फोसाइट्स का निर्माण करता है। और देखा गया है कि अधिकांशतः ये 15 वर्ष के बच्चों तक, मतलब 15 वर्ष के नीचे तक के बच्चों में ही ये ज्यादा सक्रिय होते हैं। ये कौन, थाइमस ग्लैंड। ये करता क्या है, ये थाइमस ग्लैंड जो है प्रोटीन का निर्माण करता है और लिम्फोसाइट्स का निर्माण करता है। ये प्रोटीन मतलब जैसे छोटे बच्चों को देखे होंगे आप लोग, तो छोटे बच्चों जो है खाना नहीं खाता है, खेलता रहता है, कूदता रहता है। अब क्यों कूदता रहता है, इसका मतलब कि थाइमस ग्लैंड उसमें बहुत ज्यादा सक्रिय है और उनको जो प्रोटीन उनकी जरूरत नहीं, इसलिए ऑटोमेटिक बॉडी में बन रहा है। और जिसकी वजह से उनको भूख नहीं लगता, खेलते रहते कूदते रहते, मम्मी पीछे पीछे दौड़ती रहती है। और लिम्फोसाइट क्या करता है, लिम्फोसाइट जो है उनको रोगों से रक्षा करता है, मतलब रोगाणु कीटाणुओं से जो है बॉडी के अंदर प्रवेश नहीं कर रहा, लार और गिरते रहते हैं। लिम्फोसाइट्स की वजह से जो है वो कीटाणु मार दिए जाते हैं। इसलिए बच्चे जो है खेल कूद रहते हैं फिर भी जो है जल्दी रोगग्रस्त नहीं होते हैं, रीजन यही है। लेकिन जब जैसे जैसे शरीर जब बढ़ता है, 15 वर्ष के बाद बड़े जब हम हो जाते हैं तो उस समय होता क्या है कि अब प्रोटीन का निर्माण नहीं हो पाता है और हमें भूख लगना शुरू हो जाता है। ये रीजन है। चलिए आगे हम